हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, पुनः आज आपको आमंत्रित कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज मित्रों पुनः राहु ग्रह के बारे में चर्चा करूंगा। आज आपको ये बताऊंगा आपका राहु कौन से भाव में विराजमान है और किस स्थिति में है। यदि आपका राहु शुभ स्थिति में शुभ ग्रहों के साथ बैठ करके जिस भी भाव में होगा, उस भाव से संबंधित फल के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें, संपूर्ण वीडियो देखें, और यदि आपको ठीक लगती हैं तो अन्य लोगों तक भी भेजें। इसके लिए शेयर भी करें और लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। तो मित्रों, आओ सीधे चलते हैं राहु ग्रह के बारे में जानकारियाँ। सबसे पहले होता है लग्न में। लग्न में यदि आपका राहु विराजमान है, ठीक स्थिति में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, विवाक छवि का होता है। जो बोलना है मुख सामने बोलना है, किसी प्रकार का संकोच नहीं होता है, किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का भय मन में नहीं होता है। यदि खराब स्थिति में लग्न में बैठा है तो व्यक्ति भ्रमित रहता है, भ्रम में रहता है, परेशान रहता है, मन ही मन में अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म लेता रहता है। परंतु यदि अच्छा राहु है, लग्न में बैठा हुआ है, तो बेबाक व्यक्ति को बना देता है। द्वितीय भाव की बात करें तो द्वितीय भाव में यदि राहु ग्रह है अच्छी स्थिति में और दूसरे भाव में राहु ग्रह बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है। महत्वाकांक्षी ऐसा व्यक्ति होता है। धनमान सम्मान की प्राप्ति होती है, धन होता है, खुला खर्चा करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, और इसी प्रकार से उसके पास धन की आपूर्ति भी होती रहती है। मित्रों, तीसरे भाव में यदि आपका राहु ग्रह विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्यवान होता है, क्योंकि तीसरे भाव में शनि, तीसरे भाव में राहु ग्रह उसका अपना भाव है। वहाँ पर वो उच्च का हो जाता है, प्रबल हो जाता है, बली हो जाता है, बशर्ते नीच का नहीं होना चाहिए, शत्रु राशि का नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को भाग्यशाली बनाने का कार्य करता है। चौथे भाव में मित्रों राहु ग्रह विराजमान है, अपनी राशि का है, मित्र राशि का है, तो ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र प्रकृति का होता है। स्वतंत्रता इसमें अधिक होती है। सुख ऐश्वर्य भोगता है, परंतु स्वतंत्रता, बंधन में ऐसा व्यक्ति नहीं रह सकता है। किसी भी प्रकार का बंधन ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं होता है। और राहु यहाँ बैठ कर के सुख आराम भी ऐसे व्यक्ति को प्रदान करता है। और दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति की क्या आदत होती है, चतुर्थ भाव में जिस व्यक्ति का राहु है, व्यक्ति स्वयं भी ऐशो आराम करता है और अपने साथ वालों को भी ऐशो आराम करवाने का कार्य करता है। मित्रों, पंचम भाव बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है। यहाँ राहु यदि ठीक स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति की उम्र लंबी होती है, दीर्घायु प्रदान कराने का कार्य यहाँ बैठ कर के राहु कराता है। परंतु मित्रों, कभी कभी बुद्धि को भी भ्रमित कराने का कार्य करता है। यदि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा इत्यादि कोई बात हो गई है, तो जब तक आपने प्रतिकार नहीं किया तब तक बुद्धि घूमती रह जाएगी। तो पंचम भाव में लंबी उम्र का फल देने वाला राहु ग्रह बन जाता है। मित्रों, छठे भाव की बात करें तो छठा भाव शत्रु का भाव होता है। यहाँ यदि शुभ स्थिति में राहु ग्रह बैठा हुआ है तो शत्रुओं का हंता होता है, अर्थात शत्रु आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। जो आपका शत्रु होगा भी
वो आपकी सम्मुख जब आ जाएगा आपका मित्र बन जाएगा। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, सोचेंगे परंतु बिगाड़ने की क्षमता राहु ग्रह छठवें भाव में बैठ कर के समाप्त कर देता है। परंतु राहु ठीक स्थिति में होना जरूरी है। मित्रों, बात करेंगे सप्तम भाव की। सप्तम भाव में यदि राहु ग्रह विराजमान है, थोड़ा दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न करता है, परंतु ठीक स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति विदेश जाने वाला होता है, विदेश में भोग करने वाला होता है, नौकरी पेशा इत्यादि ऐसे व्यक्ति का घर से दूर होता है। परंतु खराब स्थिति में है तो दाम्पत्य जीवन पार्टनर के साथ अनबन की स्थिति प्रदान करने का काम यहाँ बैठ कर के राहु ग्रह करता है। मित्रों, अब बात करेंगे अष्टम भाव की। जिन व्यक्तियों का अष्टम भाव में राहु ग्रह होता है तो ऐसा व्यक्ति अनुसंधान करने वाला होता है, खोज करने वाला होता है, जिज्ञासु ऐसा व्यक्ति होता है। उसके मन में प्रत्येक दिन नई नई जिज्ञासा उत्पन्न होती रहती है, नए नए कार्य करने की प्रेरणा ऐसे व्यक्ति में होती है। तो अष्टम भाव में भी राहु यदि अच्छी स्थिति में है तो अच्छा फल देता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर वैज्ञानिक और अच्छे अच्छे पदों पे डॉक्टरी लाइन में जाएगा तो वहाँ सर्जन या अच्छा अनुसंधान करने वाला ऐसा व्यक्ति बन जाता है। मित्रों, नवम भाव में यदि राहु ग्रह विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी होता है, परंतु दिखावा करने वाला होता है। धर्म कर्म का काम करेगा परंतु दिखावा, भीड़ भाड़ ऐसे व्यक्ति को पसंद होती है। जो भी कार्य करेगा धर्म से संबंधित करेगा तो खूब चहल पहल से कार्य करेगा। और दूसरी बात है, कुटुंब का पालक होता है, परिवार के लिए समर्पित ऐसा व्यक्ति होता है। नवम भाव में राहु ग्रह कुटुंब के लिए, परिवार के लिए समर्पण का भाव ऐसे व्यक्ति के अंदर होता है, अर्थात समर्पित ऐसा व्यक्ति होता है। मित्रों, दसम भाव में व्यवसाय में सफलता प्राप्त होती है। नौकरी करता है परंतु बड़ी शान से, बड़ी शौक से नौकरी करने वाला होता है। व्यवसाय करेगा, व्यवसाय में उन्नति प्राप्त करेगा। नौकरी में तो मन इच्छित नौकरी करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। मित्रों, लाभ भाव में राहु ग्रह शुभ स्थिति में जिस व्यक्ति का होता है तो वह बड़ा भाग्यशाली होता है, भाग्यवान उसको कहते हैं। और कभी कभी राज सम्मान भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। राजा के सम्मान, मंत्री इत्यादि ऐसा व्यक्ति बन जाता है। जिसका राहु 11वें भाव में है और अच्छी स्थिति में है तो वह अच्छा राजनेता भी बनता है, किसी संगठन का मुखिया ऐसा व्यक्ति बनता है। और बात करेंगे 12वें भाव की। 12वें भाव में जिस व्यक्ति का राहु ग्रह विराजमान है ऐसा व्यक्ति वाहन का सुख भोगने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अनेक प्रकार के वाहन ऐसे व्यक्ति के पास होता है। और दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति अपने पास चाहे कुछ भी नहीं है पर हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। 12वां भाव में राहु हमेशा व्यक्ति को अंदर से जो भी हो परंतु बाहर से चमक धमक राहु ग्रह व्यक्ति की हमेशा बरकरार रखने वाला होता है। तो मित्रों, राहु ग्रह केवल खराब फल नहीं देता है, अच्छी स्थिति में है तो अच्छा फल प्रदान करने का काम राहु ग्रह करता है। तो मित्रों, ये थे राहु ग्रह के बारे में सूक्ष्म जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।